वेलकम यूट्यूब, आई एम अनिकेत एंड यू आर वाचिंग विद स्टडी। सो ये नेक्स्ट सेशन है स्टडी विद मी फॉर फार्मेकोलॉजी एग्ज़ाम। तो मेरा फार्मेकोलॉजी का एग्ज़ाम है कल। आज है संडे 8 अप्रैल और कल मेरा फार्मेकोलॉजी का एग्ज़ाम है। तो उसके लिए आज मैं पूरे दिन पढ़ूंगा और वो चीज़ें मैं रिकॉर्ड करूंगा। तो जो सिलेबस आ रहा है मेरे एग्ज़ाम में वो है डाइजेस्टिव सिस्टम फार्मेकोलॉजी, जिसके अंदर हमारी लेक्सेटिव परजेटिव्स ये सब होते हैं, और रेस्पिरेटरी सिस्टम फार्मेकोलॉजी जिसके अंदर हम एंटीट्यूसिव ब्रोंकोडायलेटर्स ये सब पढ़ेंगे। इसके अलावा यूरिनरी सिस्टम फार्मेकोलॉजी जिसके अंदर हम डायूरेटिक्स देखेंगे, यूरिन एसिडिफायर्स देखेंगे, यूरिन एल्कलाइजर देखेंगे, और इसके अलावा टॉक्सिकोलॉजी आ रही है जिसमें जनरल टॉक्सिकोलॉजी आएगी, और इसके अलावा मेटल्स टॉक्सिसिटी आएगी। तो इतना सब कोर्स आ रहा है और मैंने मतलब पूरा सब कुछ एक बार पढ़ चुका हूँ मैं। तो मुझे रिवीजन करना है, सेकंड टाइम रिवीजन करना है हर एक चीज़ का। तो अभी मैं टॉक्सिकोलॉजी, मैंने कुछ टॉक्सिकोलॉजी जनरल वाली कल पढ़ चुका हूँ, अभी मैं मेटल टॉक्सिसिटी रिवाइज कर रहा हूँ। तो मेटल टॉक्सिसिटी रिवाइज करने के बाद मैं अपना जो बाकी डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी और यूरिनरी को रिवाइज करूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेटल टॉक्सिसिटी से। So pharma is interesting as well as important subject. To become a good doctor, you should know pharma. So it basically form the basis of medicine. And talking about the veterinary pharmacology, this branch of pharmacology is very interesting as well as difficult, because in this branch you have to learn about different animal species. Like अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे सल्फोनामाइड्स जो ड्रग हैं वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं डॉग्स के अंदर। ऐसे ही पैरासीटामोल हम कैट्स को नहीं दे सकते, बिकॉज एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म होता है ग्लूकोरोनिडेशन जिसके थ्रू ये पैरासीटामोल एक्सक्रीट आउट होती है, वो मैकेनिज्म कैट्स के अंदर नहीं होता। तो पैरासीटामोल इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन कैट्स। आइवरमेक्टिन, इवन डॉग की एक ब्रीड है कोली ब्रीड, उसमें हम आइवरमेक्टिन नहीं दे सकते। एमेटिक्स हम हॉर्सेज और कैटल के अंदर नहीं दे सकते क्योंकि ये एनिमल एमेसिस मतलब वॉमिटिंग नहीं कर सकते, ठीक है, प्रॉपरली। इसके अलावा क्लोरेम्फेनिकॉल पिग्स के अंदर हम नहीं दे सकते क्योंकि डिफरेंट मैकेनिज्म है। तो अब देखिए इतना कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कि हर एनिमल स्पीसीज के अंदर हम कोई ना कोई मेडिसिन नहीं दे सकते। इसके अलावा बात आती है डोज रेट की, वो भी डिफरेंट होता है हर एनिमल स्पीशीज़ के अंदर। तो इसलिए वेटनरी फार्मेकोलॉजी एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और उतना ही इंटरेस्टिंग है जब आपको पता चलता है कि कुछ चीज़ें की इतना डिफरेंस है हर स्पीशीज़ के अंदर, तो ये चीज़ थोड़ी इंटरेस्टिंग भी लगती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इज़ द सब्जेक्ट विच विल डिफरेंशिएट बिटवीन अ डॉक्टर एंड अ क्वैक। सो अभी मेरा मेटल टॉक्सिसिटी कंप्लीट हो गया है और मेटल टॉक्सिसिटी के अंदर मैंने मेटल्स लाइक आर्सेनिक, कॉपर, मोलिब्डेनम, आयरन, मर्करी, लेड ये सब किया है, ठीक है। और अभी इसके बाद मुझे कीमोथेरेपी करनी है, कीमोथेरेपी में पढ़ूंगा। बट इट्स टाइम टू टेक बाथ और फिर मैं लंच करूंगा, उसके बाद नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करूंगा। तो मेरा लंच हो गया है और अभी मैं कीमोथेरेपी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो कीमोथेरेपी के अंदर मैं देखूंगा क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, क्योंकि जैसे से रेजिस्टेंस डेवलप होता जा रहा है माइक्रोब्स के अंदर, मतलब ये एक बर्निंग टॉपिक है। और इसके अलावा जो भी मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लगेंगी जैसे कि टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग्स, वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये सब मैं पढ़ूंगा। So the question arises how to study pharmacology. See, there are two ways, either study for marks or study for knowledge. But I will recommend both because both things are important. But the procedure is different. Like if you want to study for knowledge, then you can refer to a good book like H.S. Sandhu. But for marks, you should be specific. Because in exam, specific things are asked, but in exam of life, anything can be asked. Okay, so prepare yourself for exam of life, but by reading the good books. Okay, so this is the way how you can study for pharmacology. तो अभी डिनर का टाइम हो गया है और मैंने मतलब कंप्लीट हो चुका है मेरा, जितना भी रिवाइज़ करना था कंप्लीट रिवाइज़ कर लिया है। मतलब मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम फार्मेकोलॉजी कंप्लीट कर ली है, रेस्पिरेटरी और यूरिनरी, और कीमोथेरेपी भी कंप्लीट हो गया है, और टॉक्सिकोलॉजी तो मेरी सुबह ही हो गई थी। तो अभी जितना भी सिलेबस के अंदर आ रहा है मेरा कंप्लीट हो चुका है। बट अभी मुझे एक बारी और क्लासिफिकेशन और रिवाइज़ करना है, क्योंकि क्लासिफिकेशन इज़ लाइक कि उसके अंदर इतने एग्जाम्पल्स होते हैं, तो वो चीज़ आपको बार बार रिवाइज़ करोगे तभी मतलब पेपर के अंदर आप लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको सिर्फ लिखना नहीं है, वहाँ पर एक लिमिटेड टाइम
टाइम होता है, तो उस टाइम के अंदर चीज़ें याद आ पाना वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इसलिए मैं भी क्लासिफिकेशन एक बारी और रिवाइज करूँगा। मैंने रिवाइज़ कर लिया है और अभी ऑलमोस्ट 12 बज गए हैं और मेरे भी 12 बज चुके हैं। तो अभी मैं सो जाऊंगा और सुबह उठ के अगर मुझे कुछ लगेगा कि थोड़ा बहुत मुझे और देखना है तो सुबह उठ के मैं एक बारी लास्ट रिवीजन करूंगा और फिर मैं डायरेक्टली पेपर देने जाऊंगा। तो अभी तो मैं जा रहा हूँ सोने और आपसे मिलते हैं पेपर के बाद। कैसा हुआ? कैसा हुआ? कैसा हुआ पेपर? ऑब्जेक्टिव थोड़ा टफ था बट सब्जेक्टिव अच्छा गया। तेरा? बहुत ही रीजनेबल था ऑब्जेक्टिव। कहना क्या चाहते हो? कैसा हुआ? आई जस्ट वांट टू आस्क दिस। हाँ तो रीजनेबल था, अब जब रीजनिंग थी तो अब समझ लो कैसा हुआ होगा। तो बेकार हुआ? हाँ। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। और सब्जेक्टिव? सब्जेक्टिव अच्छा। सब्जेक्टिव अच्छा, ओके। कैसा था पेपर फार्मा? पेपर वाज मॉडरेट और इक्वल प्रपोर्शन ऑफ क्वेश्चंस थे तीनों मतलब सब्जेक्ट्स से, लाइक कीमोथेरेपी, टॉक्सिसिटी। तो अच्छा हुआ? अरे कहना क्या चाहते हो? उतना भी कुछ खास नहीं बट फाइन। सो अभी मेरा एग्ज़ाम हो गया है और पेपर अच्छा हुआ और कुछ ऑब्जेक्टिव थे जो मुझे मतलब आते थे जिनमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन था तो वो गलत हो गए थे। मतलब एक दो थे और बाकी मतलब ऑब्जेक्टिव बहुत सही हुआ और सब्जेक्टिव भी अच्छा हुआ। सब्जेक्टिव में जो क्वेश्चंस आए थे वो था लेग्जेटिव एंड परजेटिव्स का क्लासिफिकेशन था उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के साथ, ठीक है। तो मैंने यही वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। इसके जो ऑप्शन में था वो था एलैबोरेट सोर्सेज मैकेनिज्म ऑफ टॉक्सिसिटी एंड ट्रीटमेंट इन केस ऑफ लेड पॉइजनिंग। तो लेड पॉइजनिंग था, तो मैंने 8 मार्क्स में यही करा था, लेग्जेटिव एंड परजेटिव्स, ठीक है। इसके अलावा बंद करो हाथ जोड़ के, मैं हमारा 4 मार्क्स के क्वेश्चन थे, उसके अंदर हमारा ड्रग रेजिस्टेंस और मैकेनिज्म ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस ये क्वेश्चन था। क्लासिफाई एंटी माइक्रोबियल बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलोन विद सुटेबल एग्जांपल ये क्वेश्चन था। और ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग था और क्लिनिकल सिम्टम्स इन केस ऑफ सेलेनियम टॉक्सिसिटी। ये 4 क्वेश्चन थे, 4 में से 2 करने थे, तो मैंने ड्रग रेजिस्टेंस एंड द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस ये किया और क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स ये किया। इसके अलावा डिफाइन द फॉलोइंग जो 1 मार्क्स क्वेश्चन थे उसके अंदर एंटीबायोटिक था, MIC था एंड पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट था, एक्सपेक्टोरेंट था, स्टोमेकिक्स था एंड फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी था, क्रॉनिसिटी फैक्टर था और बायोमैग्निफिकेशन था। तो ये पूरा पेपर था, तो मतलब अच्छा हो गया। सब्जेक्टिव भी अच्छा हुआ। ऑब्जेक्टिव में कुछ क्वेश्चन थे जो मतलब पढ़े थे मैंने, आते थे, बट उस समय पे मतलब कंफ्यूजन हुआ थोड़ा और वो क्वेश्चन गलत हो गए, बट ठीक है, मतलब पेपर कंपैरेटिवली अच्छा हुआ। लास्ट टाइम मेरे 36 मार्क्स थे फार्मा के अंदर आउट ऑफ 40 और इस बार देखते हैं कितना आता है, मतलब अच्छा ही आएगा शायद। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक देन प्लीज प्रेस द थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू वेट स्टडी।